हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 29 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को वीडियो देखने से पहले। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को डेफिनिटली जॉइन कीजिएगा रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सारा कंटेंट जो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, मेंबरशिप लीजिए ताकि आप सारा कंटेंट जो एक्सेस कर पाएँगे। और मंथली मेंबरशिप है, ईयरली मेंबरशिप है, जो भी मेंबरशिप आपको सही लगता है वो आप जॉइन कर सकते हैं। और हर एक कंटेंट जो है 30 सेकंड फ्री है, तो फिर आप जाके चेक कर सकते हैं कंटेंट का क्वालिटी या जो भी। अगर आपके पास धैर्य है तो फिर बार-बार रिफ्रेश करके जो है सारा कंटेंट आप देख पाएँगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आज जो है कितना न्यूज़ है। और यहाँ पे मार्केट का जो अपडेट है मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था। तो मार्केट में हमने क्या देखा था, तो आज मैंने स्मॉल कैप में जो है ईटीएफ में थोड़ा सा पैसा डाला हुआ है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट ऑफ रिटर्न हियर। ये जो मेरा लेवल्स है ये मैंने डाल के रखा हुआ है, मतलब स्टॉप लॉस और जो आपका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। सो लेट्स सी कल जो है एक्सपेक्ट करें कि ये हिट कर जाएगा। अगर नहीं हिट करता है तो फिर लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आईटी में हमने देखा कि इट हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट और यहाँ पे इसी जगह पे वो हवर कर रहा है। निफ्टी 50 जो है वो भी आपका डिसेंट मूवमेंट कर रहा है। और ये मूवमेंट का बाद जो है सारा चीज़ मैंने आपके साथ जो है वो आपका टेक्निकल एनालिसिस का जो मैंने वीडियो शेयर किया था वहाँ पे आप जो है जाके चेक कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो फिर डेफिनेटली मुझे बताइएगा। तो उसी तरीके के वीडियो जो है मैं डेली, मतलब न्यूज़ एनालिसिस तो हो ही रहा है, उसी के साथ-साथ थोड़ा जो है मार्केट एनालिसिस का बात भी हो जाएगा। तो आज देखते हैं कितने सारे न्यूज़ हैं। सो नियर अबाउट 53 आपके इम्पोर्टेंट हेडलाइंस हैं और उसमें जो है कुछ बेसिक हेडलाइन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आपका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाले हुए हैं और यहाँ पे स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी जो है उसको आपका डेवलप किया जा रहा है, उसको डिक्लेयर किया गया है। सो व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। तो हमने क्या देखा है कि इंडिया में जो भी जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेस ग्रुप्स हैं, दे आर मोस्टली एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एवरी वन ऑफ देम इज़ रन बाय इज़ रन बाय फैमिली बिज़नेस है। जैसे आपका अंबानी हो गया, अडानी हो गया, गोदरेज हो गया, बिरला हो गया, फिर टाटा हो गया। ये सारे जो फैमिली ओन्ड बिज़नेसेस हैं। एक्चुअली इंडिया में जो बड़े-बड़े बिज़नेस है या इवन छोटे बिज़नेस भी अगर हम देखते हैं या मिड लेवल बिज़नेस भी देखते हैं, ज़्यादातर जो बिज़नेसेस होते हैं दैट इज़ फैमिली ओन्ड। एंड ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो कल्चर है या स्ट्रक्चर है, वो फैमिली ओन्ड बिज़नेस जो है वो बेटर आपका काम करता है। वो सोसाइटी ड्रिवन बिज़नेस जो है वो आपका ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसलिए आप देखो गुजराती जो है मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वॉल्वड है, मारवाड़ी जो है वो ट्रेडिंग में ज़्यादा इन्वॉल्वड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सो अभी यहाँ पे गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप लुकिंग टू पंप 4000 करोड़ इनटू की बिजनेसेस। तो यहाँ पे गोदरेज एंटरप्राइजेस जो है उन्होंने ऑलरेडी अपने में डिवाइड कर लिया कि भाई कौन सा धंधा किसके पास जाएगा, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। क्योंकि यहाँ पे जब आप डाइवर्सिफाई कर लेते हैं फिर आप एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है झगड़ा जो है वो कम हो जाता है। फिर आप जो है अपने कोर बिजनेस में फोकस कर पाते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेलकम मूव है। सो गोदरेज एंटरप्राइज ग्रुप जो है वो 4000 करोड़ डालेगा यहाँ पे। द फोकस इज ऑन स्ट्रीमलाइनिंग 14 वर्टिकल्स एंड अनलॉकिंग वैल्यू इन रियल एस्टेट एसेट्स। तो अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोदरेज ग्रुप है उसने, मतलब बहुत बहुत लैंड पार्सल जो है आपका मुंबई या मुंबई के आसपास के एरियाज में बहुत जो ज़मीन है, लैंड पार्सल या लैंड बैंक जो है वो गोदरेज के पास है। तो गोदरेज के पास ऑलरेडी बहुत ज़मीन है। उसका वैल्यूएशन भी डेफिनेटली हज़ार मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोर्स में आपका आता है। सो डेफिनेटली उनके पास वो लैंड बैंक है एंड डेफिनेटली दे वुड बी लुकिंग टू स्लोली एंड ग्रेजुअली अनलॉक दोस प्रॉपर्टीज और द एसेट दैट दे हैव। उसमें जो है वो रियल एस्टेट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और यहाँ पे वही इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कैपिटल इन्फ्यूजन के माध्यम से अगर हम इंप्रूव कर पाते हैं अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं, सो दैट विल बी अ वेलकम मूव। और यहाँ पे जो है स्ट्रीमलाइन जब भी आप करेंगे तो मार्जिन इंप्रूव होता है, रेवेन्यू इंप्रूव होता है और यहाँ पे मार्केटिंग करने में आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। चलिए अगले न्यूज़ पे चले जाते हैं। द सीसीआई मतलब कंपटीशन का कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे उन्होंने अप्रूव कर दिया द मर्जर बिटवीन वायाकॉम एंड स्टार इंडिया। और ये अप्रूवल हो चुका है तो अभी मर्जर हो जाएगा। और यहाँ पे ये बताया गया है कि राइडर्स, मतलब कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, कुछ बेसिकली रेगुलेशन दिए गए हैं कि यहाँ पे आपका जो ऐड का रेट बेसिकली वहाँ पे वो फिक्स रहेगा। उसको आप रैंडमली जो है मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोनोपोली जब होता है वो मार्केट को मूव कर सकता है। तो रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी जो हमने कल ही बात किया था कि अगर वो मर्ज हो जाता है तो फिर रिलायंस के पास बहुत ज़्यादा आपका एक्सेस हो जाता है कंटेंट का। फिर डेफिनेटली दे विल बिकम द मार्केट लीडर। एंड यहाँ पे जो बाकी जो गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपका जी हो गया एंड सोनी हो गया, तो वो उनके लिए सर्वाइव करना, सस्टेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है दूसरे कंपनीज में आ जाएगा। और यहाँ पे द मर्जर विल क्रिएट द लार्जेस्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फर्म इन इंडिया, पोटेंशियली डिसरप्टिंग एग्जिस्टिंग मार्केट डायनामिक्स। यानी जो भी आप यूट्यूब में फ्री वीडियोस देखते हैं, ये सारा कुछ जो देखते हैं ज़्यादातर
नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम दे आर लाइसेंस्ड एंड दिस बेसिकली उनके पास जो है एक्सेस होता है, बेसिकली दीज कंटेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और दे आर ओन्ड बाय रिलायंस। तो इसमें दिक्कत ये हो जाएगा कि जैसे आप फिर हेरा फेरी देखते हो, जैसे हेरा फेरी फिर हेरा फेरी ये सब सारे जो मैं एक्चुअली कॉमेडी मूवीज ज़्यादा देखता हूँ, तो कॉमेडी मूवीज ज़्यादातर जो है आप देखोगे कि निकालना शुरू हो जाएगा, रिमूव दे विल स्टार्ट रिमूविंग दैट एंड दे विल बी पुटिंग इट ऑन द ऐप, और फिर लोग जो है पायरेसी करना शुरू कर देंगे। सो इसलिए आप देखोगे ये चीज़ें, ये पैटर्न आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको ये समझना है। और यहाँ पे जो कंपनीज है जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, बट जो खर्चा होता है वो आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। यानी आपका अगर ऑनलाइन में खर्चा करना है तो फिर ऑनलाइन में मार्केटिंग करना है तो फिर यूट्यूब को पैसा देना है, अगर ऑनलाइन में मार्केटिंग करना है तो फेसबुक और गूगल को पैसा देना है। दो ही ऑप्शन है आपके पास, और तो कोई है नहीं। और अगर आपको मेन स्ट्रीम में आना है, यानी आपका टीवी में आपको ऐड देना है, अगर आपको ओटीटी में ऐड देना है, तो फिर आपके पास आ जाता है जियो, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो दिस इज हाउ दे आर कैप्चरिंग द मार्केट एंड रिलायंस इज स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकमिंग द प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस, जो आपका टेक कंपनी, स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलायंस इज बिकमिंग टेक कंपनी, सिमिलर टू व्हाट गूगल एंड फेसबुक इज। So very interesting times which are coming. Next news है job linked incentive schemes. Government seeks trade unions advice. So the government is looking for input from central trade unions on the employment linked incentive announced in the budget. तो यहाँ पे वही होगा कि अगर एम्प्लॉय करते हैं, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं तो फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज यहाँ पे जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि जो आपका 100 डेज का जो मनरेगा है, मनरेगा जो है जो आपका 100 डेज का जो होता है ना स्कीम, उसमें बहुत बहुत तगड़े लेवल का स्कैम होता है। तगड़े लेवल का स्कैम कैसे होता है, वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मनरेगा का मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो आदमी गांव में रहता है उसके पास कोई इनकम करने का सोर्स नहीं है, कोई मतलब लाइवलीहुड नहीं है, तो उसको 100 दिन का जो है काम दिया जाता है, या उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। उसमें क्या होता है कि उसको 100 डेज अश्योर्ड ये रहेगा कि भाई 365 डेज है, 365 डेज में आपका सोचिए कि 104 दिन जो है, अगर सैटरडे संडे अगर हम पकड़ लेते हैं तो 365 से 104 अगर हम हटा देते हैं तो फिर आ जाता है 261। तो उसमें भी अगर त्यौहार मनाते हैं तो 60 दिन अगर निकाल देते हैं तो फिर आपका हो जाता है 200 दिन। 200 दिन में आप एक दिन अगर काम नहीं करते हैं और एक दिन जो है अश्योर्ड गवर्नमेंट अगर बोलते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, वहाँ पे आपको 400 रुपये 450 रुपये मजदूरी मिलेगा। तो फिर ये रहता है कि PMAY के अंदर जो है आवास योजना के अंदर घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, फिर यहाँ पे 100 दिन का अगर काम मिल जाता है तो इसमें आपका दाना पानी जो है वो आपका चल जाता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि कोई बंदा बैठा ना रहे और उसको फ्री में पैसा नहीं देना चाहिए, और वही मेन ऑब्जेक्टिव है। सो यहाँ पे भी बहुत ही तगड़े लेवल का स्कैम होता है। किस तरीके से स्कैम होता है कि जैसे जॉब कार्ड होता है, जॉब कार्ड में आपका जो है फॉर एग्जाम्पल मशीन से काम हो गया, जो लोकल माफिया है या जो लोकल आपको पता है पॉलिटिशियन है, वो क्या करते हैं, बोलते हैं तेरे को काम करने का जरूरत नहीं है, 400 रुपये मिलता है तेरे को, मैं 150 रुपये दे रहा हूँ। और गाँव का आदमी वो सोचता है कि भाई मैं गाँव का आदमी नहीं बोल रहा, बट वो सोचता है कि भाई 150 रुपये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बिना मेहनत मजदूरी करे, तो बाकी जो 300 रुपये जो है वो आपका बिचौलिया खा लेता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड बहुत जगह पे होता है। सो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे वही चीज़ अगर आप करते हैं ELI में करते हैं, आपने ऑलरेडी PLI में देखा था कि ओकिनावा ये सारे कंपनीज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत सारे कंपनीज ने जो है PLI स्कीम का तगड़े लेवल पे जो है वहाँ पे फ़ायदा उठाया था, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई आपने फ्रॉड किया था तो आपको हम ब्लैकलिस्ट कर लेते हैं। तो यही चीज़ आपका होने वाला है, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड कोई भी जब आप इंसेंटिव देते हैं, कोई भी स्कीम होता है, तो इंडिया में वी आर वेरी इनोवेटिव एंड वी ट्राई टू फिगर आउट हाउ टू नॉट डू इट एंड गेट द वर्क डन विदाउट डूइंग मच वर्क। सो दिस इज समथिंग वेयर इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड स्कैम इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग मैनीफोल्ड हियर। सो पब्लिक कंपनी बंदा खोलेगा और एम्प्लॉयमेंट देगा, बोलेगा भाई आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव डेफिनेटली अच्छा है, बट उसका एग्जीक्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो मॉनिटर करेगा वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल को आपको पता ही है, सो उसको मैनिपुलेट करना कितना डिफिकल्ट होता है आपको ऑलरेडी पता है। एनीवे चलिए मूव करते हैं अगली न्यूज़ पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैबिनेट अप्रूव्स 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज वर्थ 28,000 करोड़। सो इसमें स्मार्ट सिटीज़ में आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, और यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ का अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे 1 मिलियन एंड 3 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स, 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स मिलने के चांसेस हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और रियल एस्टेट और सीमेंट सरिया ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, लोग जो है वहाँ पे मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे रोड्स का। सो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, वो अच्छा बनेगा। यानी गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा, वो बेसिकली रास्ता, रोटी, कपड़ा, मकान, ये यानी रास्ता, पानी, ये सारी चीज़ों का जो है सहूलियत देंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड वी नीड एक्चुअली न्यू सिटीज़, बिकॉज जो ओल्ड सिटीज़ है दे आर एक्चुअली डेड, they are not dying, they are already dead.
तनिष्क इम्पैक्ट विद डीबीएस टू प्रमोट नेचुरल डायमंड्स। ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपका लैब ग्रोन डायमंड है विच इज सिमिलर टू नेचुरल डायमंड, सो उसका कॉस्ट एक्चुअली बहुत लो है, और नेचुरल डायमंड जो लैब ग्रोन डायमंड है उसमें आपका जो इम्प्योरिटी होता है वो एक्चुअली नहीं होता है, या कोई भी दिक्कत या कोई भी इम्प्योरिटी या इम्परफेक्शन जो है उसका बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो तनिष्क जो है उसने डीबीएल के साथ आपका पार्टनरशिप कर लिया है, एंड इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट it has become the second largest market for natural diamonds, तो natural diamonds के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड एक्चुअली डायमंड इज़ वेरी चीप, अगर आपको मतलब मार्केट में जाओगे, क्योंकि डायमंड को इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जैसे आपका ग्राइंडिंग के लिए, कटिंग के लिए, उसमें डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। सो डायमंड इज़ एक्चुअली वेरी वेरी चीप। जो पॉलिश्ड कैरेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितना ज़्यादा कैरेट होगा उतना ज़्यादा प्योरिटी होगा या क्लीन होगा, तो फिर उसमें उसका वॉइस जो है उसका जो वैल्यू जो है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। एंड बेसिकली यहाँ पे जो अपर क्लास या जो एस्पिरेशनल क्लास है उसको ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट इन द अपकमिंग फ्यू ईयर्स यू विल सी अ लॉट ऑफ ads pushing you basically pushing you to buy more gold, more diamond and also अगर आप उस मतलब चीज़ में घुसते हैं, so congratulations and good for you. The government has next news पे जाते हैं, AIF scheme worth 1 lakh crore expanded. The government has expanded the scope of agricultural infrastructure fund which is worth 1 lakh crore to strengthen farm related infrastructure. ये बहुत ही ज़्यादा important है, क्योंकि फार्मर इनकम बढ़े ना बढ़े, बट यहाँ पे आपका जो पर हेक्टेयर जो उपज है उसको इम्प्रूव करना है, एकरेज को इम्प्रूव करना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ह्यूमन लेबर का, क्योंकि ह्यूमन लेबर इज़ वेरी अनरिलायबल एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो उस जगह पे फार्मर को इनकम अगर बढ़ाना है तो एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ वेलकम मूव। एंड बूस्ट इन डेवलपमेंट इन स्टोरेज, स्पेशली कोल्ड स्टोरेज पे ज़्यादा फोकस करना है, प्रोसेसिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपका वेस्टेज कम हो, स्टोरेज अच्छे तरीके से हो, सप्लाई चेन जो है वो हम इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं। अप्रूवल फॉर रेलवे प्रोजेक्ट्स फॉर ₹6400 करोड़। प्राइमरीली फोकस किया जाएगा सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ रेल नेटवर्क। फ्रेट को ज्यादा मूव करना है, फ्रेट को ज्यादा मूव करना है। अडानी ग्रुप टू इन्वेस्ट 3500 करोड़ इन 2 प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश। सो या दैट्स अबाउट इट। बेसिक न्यूज से ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं। इंडस टावर जो आपका वीआई और एयरटेल का जॉइंट वेंचर था, तो वहाँ पे भारती जो है इट विल एक्वायर अ मेजॉरिटी ऑफ स्टेक एंड इट विल बिकम, इंडस टावर विल बिकम सब्सिडियरी ऑफ एयरटेल। सो या US Fed rate cut signals lift Nifty IT to record high। तो जस्ट अ बेसिक अपडेट इसमें समझाने का क्या है। और SBI ने 7,500 करोड़ जो है फिर से Tier 2 बॉन्ड के माध्यम से उठाया है, और 7.42% वो आपका कूपन रेट है, तो बहुत ही ज़्यादा है एक्चुअली। And SBI is raising a lot of money. HDFC is also raising a lot of money. So you will be seeing that SBI will be pushing a lot of loan products to you. SBI ने रश्मि सलूजा को जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के वजह से बोल रहे हैं कि भाई नोटिस भेजा हुआ है। सो ऑलरेडी डॉक्टर बर्मन का जो कंपनी है, they want सलूजा आउट ऑफ रेलिया। So SBI should become the best banker to Indians. You be the judge of that. जब भी जाते हैं खाते ही रहते हैं, पीते रहते हैं। और रिसेंटली एक न्यूज़ देखा था कि वहाँ पे जो है कुछ स्कैम में हो रहा था। सो लेट्स सी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सटेंडेड इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोगों को हायर करते हैं एंड यू आर नॉट गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट, दे आर नॉट योर एम्प्लॉइज। सो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। इंटर्नशिप इज़ वेरी गुड, हायरिंग फ्रीलांसर्स एंड इंटर्नशिप्स रादर देन गिविंग देम जॉब ऑफर नहीं देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। और इसके वजह से एडवांटेज ये हो जाता है कि जब भी आपका छटाई करना पड़ता है वो बहुत ही क्विकली आप कर पाते हैं, आपके ऊपर लाइबिलिटी जो है वो कम होती है। Blinkit is finding a lot of traction in smaller cities. Very important news. अगर tier 3 cities में अगर penetration कर पाते हैं, so that will be a very good move. But वहाँ पे disposable income लोगों के पास कितना होता है, that needs to be seen. Slowly gradually grow कर रहा है, so which is a nice thing. So L&T Technology Services जिसने Mindtree को भी कंज्यूम कर लिया था, तो अभी जो है बातचीत कर रहे हैं। एंड जनरल न्यूज़, ज़ेरोधा वेल्थ में वही मैंने बताया कि जो भी स्टॉक मार्केटिंग कंपनी है, दे आर बिकमिंग इनटू वेल्थ मैनेजमेंट, AMC, म्यूचुअल फंड। वो नहीं करोगे तो ब्रोकर से उतना पैसा आप नहीं कमा पाओगे, मतलब उतना पॉसिबल नहीं है। डिक्सन जो है आपका एक जॉइंट वेंचर करना चाहता है चाइना के HKC के साथ, तो डिस्प्ले मैन्युफैक्चर डिस्प्ले मॉड्यूल्स प्राइमरी चाइना से माल आएगा, यहाँ पे असेंबल होकर बिकेगा। सो डिक्सन इज डूइंग रियली वेल। और नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है, और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 2 साल में लास्ट एक साल पहले तक मैंने आपको बताया था कि ओयो जो है IPO भी फाइल नहीं करेगा, दे विल बी इंप्रूविंग देयर बुक्स, दे विल बी रिमूविंग एवरी रैंडम स्टफ दैट दे वर डूइंग।
लॉसेस को रिड्यूस करेंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ थोड़ा बहुत आएंगे एंड प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो उसके बाद आईपीओ भी फाइल करेंगे सो दे कैन गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ एग्जिट। और वहीं हमें देखने को मिल रहा है कि दैट ओयो हैज रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 132 करोड़ इन दिस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर, व्हिच इज अ वेरी वेलकम मूव एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज आल्सो डूइंग रियली वेल एंड बजट या इस रेंज में जो है दे आर डायरेक्टली competing with Make My Trip. So OYO is doing really well. Congratulations to them, and we are expecting that it will come for an IPO. Last but not the least, auto companies plan a bevy on of utility vehicles for big Indian family outing. So yeah, देख सकते हो, more or less the same thing. Anyway, thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। न्यूज़ थोड़ा मैंने जल्दी कवर किया, ज़्यादा न्यूज़ है नहीं और बाकी का न्यूज़ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जाइए हमारे वेबसाइट में, सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे। 30 सेकंड फ्री एक्सेस रहा है, तो उसके बाद जो है मेंबरशिप लेने के बाद सारा कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। तो मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं, बाकी जो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड आई विल सी यू टुमारो। लेट्स सी हाउ द मार्केट वर्क्स एंड देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। और कुछ अगर ये महीना तो प्रॉफिटेबल रहा था मेरे लिए, नियर अबाउट 3.5% 4% मैंने उठाया है, मतलब क्यूमुलेटिवली स्विंग ट्रेड के माध्यम से इस महीने। सो लेट्स सी, वी आर एक्सपेक्टिंग टू क्लोज दिस मंथ ऑन अ पॉजिटिव नोट। Thank you for watching this video. Take care, bye bye, Jai Hind, and swasth rahiye, mast rahiye, and keep trading and keep watching our channel and videos.